हेलो नमस्कार दोस्तों। टारगेट एजुकेशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज लेकर आए हैं स्वर संधि का एक भाग, एक टॉपिक, यण स्वर संधि। यण स्वर संधि शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे। तो शुरू करते हैं। यण स्वर संधि। यण स्वर संधि जब ई उ आउ और री का मेल किसी भिन्न स्वर यानी ई के सामने कोई भी भिन्न स्वर ई उ और री का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है तो ई का य, उ का व तथा री का रे हलंत वाला यानी आधा रे हो जाता है, वहाँ यण स्वर संधि होती है। देखो मैंने कोशिश भी की है। यहाँ पर ई के सामने कोई असमान स्वर होता है, ई प्लस के इधर यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है भिन्न स्वर। ई के अलावा कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ई का बन जाता है यह, और उ के सामने कोई भिन्न स्वर हो तो उ का बन जाता है वह, और री के सामने कोई भिन्न स्वर हो तो री का बन जाता है रे। जैसे यहाँ पर है प्रति प्लस अक्ष। प्रति प्रथम शब्द है और अक्ष द्वितीय शब्द है, तो संधि के अनुसार प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द यहाँ पर प्रति है और इसका अंतिम वर्ण देखते हैं तो ई आता है, क्योंकि प्रति का जब विस्तृत रूप करते हैं तो पे प्लस ए प्लस रे ते हलंत वाला प्लस ई छोटी ई, तो ये प्रथम शब्द का विस्तृत रूप है। तो जब विस्तृत रूप प्रति का विस्तृत रूप का अंतिम वर्ण है ई और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है ए, ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं य। ई और ए मिलकर बन जाते हैं य, यानी ई का बन जाता है य और ए उस ये को कंप्लीट कर देता है, यानी स्वर सहित हो जाता है। तो प्रति में बच गया पर्थ और ये ई प्लस ये को जोड़कर हो गया, और यहाँ पर बच गया अक्ष। अब इन तीनों को जोड़ते हैं, ये और अक्ष यानी पर्थ प्लस ये प्लस अक्ष, तो हो गया हमारा संधि कंप्लीट प्रत्यक्ष। इसी प्रकार अगला उदाहरण है, हमारा प्रथम शब्द है नी और द्वितीय शब्द है ऊन। तो प्रथम शब्द नी का जब विस्तृत रूप लिखते हैं तो न हलंत वाला प्लस छोटी ई, और द्वितीय शब्दों का प्रथम वर्ण है उ। यहाँ पर प्रथम शब्द का द्वितीय अंतिम वर्ण है ई और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है उ। उन दोनों को मिलाकर इस संधि के अनुसार यण संधि में ई और उ मिलता है तो बनता है यू। तो यहाँ पर प्रथम शब्द में बच गया हलंत वाला न और ई प्लस उ जोड़ करके यण संधि में बन गई यू, और द्वितीय शब्द का बच गया न। जब इन तीनों को जोड़ते हैं तो बन जाता है हमारा न्यून। इसी प्रकार यण संधि सरल की जाती है। तो आगे बहुत से उदाहरण लिए मैंने जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो देखते हैं। ई प्लस ए, क्योंकि यण संधि की जो परिभाषा है, जो नियम है, उसमें क्या होता है ई के साथ में कोई भी भिन्न स्वर आना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं ए प्लस ई प्लस ए बराबर ए, यह बनता है। तो देखो उदाहरण है अति प्लस अल्प अत्यल्प, क्योंकि अति में ई प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है ई प्लस द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है ए, तो बनकर क्या बन गए यह, तो यहाँ पर हो गया अत्यल्प। इसी प्रकार अधि प्लस अक्ष अध्यक्ष, वी प्लस अर्थ व्यर्थ, वी प्लस अवहार व्यवहार, परि प्लस अटन पर्यटन। देखो यहाँ पर परि प्लस अटन, तो ई और ए ये मिलकर बन गए ये री। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है परि में ई और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है ए, ये दोनों मिलकर बन गए ये, तो रे आधा हो गया हलंत वाला हो गया, तो ये रे ये के ऊपर चला जाएगा, तो परि प्लस अटन बराबर पर्यटन। वैसे ही वी प्लस अंजन व्यंजन, प्रति प्लस ए प्रत्यय,
यदि प्लस अपि यद्यपि, वी प्लस अस्त व्यस्त, वी प्लस अस्त, क्योंकि वी प्रथम शब्द है तो इसका अंतिम वर्ण है ई, छोटी ई, छोटी ई प्लस ए मिलकर बन जाते हैं यह, तो यहाँ पर बच गया आधा व, तो वह हो गया वी प्लस अस्त बराबर व्यस्त। ऐसे ही वी प्लस अवस्था व्यवस्था, वी प्लस ए व्यय, अधि प्लस एन अध्ययन, अति प्लस अधिक अत्यधिक, प्रति प्लस अक्ष प्रत्यक्ष, अभि प्लस अर्थी अभ्यर्थी, प्रति प्लस अर्पण प्रत्यार्पण। आगे और उदाहरण, ई प्लस आ बराबर या, ई प्लस आ बराबर या, परी प्लस आप्त। देखो परी, री में छोटी की मात्रा है, अंतिम वर्ण ई है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण यहाँ पर आ है, दोनों मिलकर क्या बन गए या, और यहाँ पर रे हलंत वाला है जो ऊपर चला गया, या के ऊपर चला गया तो हो गया पर्याप्त। वी प्लस आयाम बराबर व्यायाम, प्री प्लस आवरण पर्यावरण। ऐसे ही जैसे पर्याप्त में हुआ था तो यहाँ पर छोटी ई रे की जो मात्रा है वह आ से मिलकर बन गई या, और रे हलंत वाला हो गया, ये या के ऊपर चला गया तो यहाँ बन गया पर्यावरण। अगला उदाहरण, इति प्लस आदि इत्यादि, अधि प्लस आय अध्याय, वी प्लस आस व्यास, प्रति प्लस आसी प्रत्याशी, अभि प्लस आस अभ्यास, वी प्लस आख्यान व्याख्यान, वी प्लस आदि व्याधि, नी प्लस आय न्याय, अधि प्लस आपक अध्यापक, अति प्लस आचार अत्याचार। अति में छोटी की मात्रा और आ दोनों मिलकर बन गए आ, तो तय बच गया प्रथम शब्द की ई, तय पर जो मात्रा थी ई हटने के बाद में आ के साथ जुड़ने पर या बन गई तो तय बच गया आधा, तो यहाँ पर हो गया अत्याचार। ऐसे ही अधि प्लस आदेश अध्यादेश, वी प्लस आस व्यास, प्रति प्लस आशा प्रत्याशा। आगे ई प्लस उ बराबर यू, तो ऊपरी प्लस उक्त उपर्युक्त, अति प्लस उक्ति, अति प्लस उक्ति बराबर अत्युक्ति, प्रति प्लस उस प्रत्युस, प्रति प्लस उत्तर प्रत्युत्तर, अधि प्लस ऊडा अध्युडा, नी प्लस ऊन न्यून, प्रति प्लस ऊ है प्रत्युह। आगे और उदाहरण है, ई प्लस ए बराबर ये, ई प्लस ए बराबर ये, तो प्रति प्लस एक प्रत्येक, प्रति प्लस एक बराबर प्रत्येक, अधि प्लस ए अध्यय, जाति प्लस एकता जात्यकता। ऐसे ही ई प्लस ओ बराबर यो, यानी ई के साथ में जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई होता है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ओ होता है तो जो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं यो। ऐसे देखो वी प्लस ओम, तो वी में वी का जो अंतिम वर्ण है वो ई और ओ मिलकर बन गए व्योम, क्योंकि वी की मात्रा जो स्वर है अंतिम वर्ण है वो किस पे चला गया यो पे, तो यहाँ पर वह बच गया हलंत वाला अर्थात आधा। ऐसे ही ई प्लस ए बराबर ये, तो देवी प्लस अर्पण देवेर्पण, नदी प्लस अर्पण नद्यर्पण, ई प्लस आ बराबर या, ई के साथ में जब आ का मेल होता है तो या बनता है। सखी में ई ख पे बड़ी की मात्रा अंतिम वर्ण ई है और आगमन का प्रथम वर्ण आ है, तो बड़ी ई और आ मिलकर बन गया या, तो सखी प्लस आगमन सख्यागमन, मही प्लस आधार बराबर मध्यार मध्याधार। आगे उ प्लस ए बराबर व, उ प्लस ए बराबर व, तो तनु प्लस अंगी बराबर तन्वंगी, सु प्लस अल्प स्वल्प, अनु प्लस ए अन्वय, सु प्लस अच स्वच्छ, समनु प्लस ए समन्वय, मधु प्लस हरि मध्यहरि। और आगे है उ प्लस आ बराबर वा, यानी उ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण उ हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आ हो तो उ और आ दोनों मिलकर बनते हैं वा। ध्यान रखना, इसमें पहले भी मैंने बताया था कि संधि में दो सार्थक शब्द होते हैं,
संधि में दो सार्थक शब्द होते हैं और दोनों का ही अर्थ होता है, वही शब्द संधि में जुड़ते हैं, वही शब्द संधि के मेल पर बनते हैं। जैसे सु प्लस आगत, तो स में ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, अंतिम वर्ण ऊ है और आगत का पहला वर्ण प्रथम वर्ण आ है, दोनों जुड़कर ऊ प्लस आ बराबर हो गया वा। यहाँ पर स बच गया आधा बिना हलंत वाला, तो सु प्लस आगत क्या हो गया, स्वागत। ऐसे ही गुरु प्लस आदेश गुरुआदेश, सु प्लस आभास स्वाभास। उ प्लस ई बराबर वी, तो पु प्लस इत्र पवित्र, धातु प्लस इक धात्विक, अनु प्लस इत अन्वित, अनु प्लस इष्ट अन्विष्ट। ऐसे ही उ प्लस बड़ी ई बराबर वी, अनु प्लस ईक्षा अन्वीक्षा, तनु प्लस ई तन्वी, अनु प्लस ईक्षण अन्वीक्षण, साधु प्लस ई साध्वी। ऐसे ही उ प्लस ए बराबर वे बनता है, यण संधि में उ प्लस ए बराबर वे बनता है। तो ध्यान रखना कि संधि में, यण संधि में क्या होता है कि उ प्लस ए, जब ए आ ई और उ के सामने कोई असमान स्वर आ जाता है, वहां पर एण संधि होती है, यण संधि होती है। यहां पर अनु प्लस एकक्षण अन्वेक्षण, अनु प्लस एसी अन्वेषी, अनु प्लस एकशक अन्वेक्षक। अगला है री प्लस आ बराबर रा, मात्र प्लस आनंद मात्रानंद, पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा। ऐसे ही आगे और उदाहरण है री प्लस ई यानी छोटी ई, तो यहाँ पर ये दोनों मिल करके बनते हैं री, तो मात्र प्लस इच्छा मातृच्छा, पितृ प्लस इच्छा पितृच्छा। री प्लस उ बराबर रू, पितृ प्लस उपदेश पितृपदेश। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।